मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं जुलाई माह के राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारी चर्चा का विषय है कि वृषभ राशि के जातकों का जुलाई का माह कैसा बीतेगा, जुलाई माह में उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, इन सभी विषय वस्तुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को 4 पार्टों में बनाया गया है। एक तो पहला पार्ट रहेगा जिसमें ग्रही गोचर व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे और ओवरऑल इस जो है ये महीना आपका कैसा बीतेगा। दूसरा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी पारिवारिक स्थिति, प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और अंतिम जो पड़ाव रहेगा ये उपाय का रहेगा। उसके बाद शुभ अंक, अशुभ अंक और इस माह के सबसे ज़्यादा लकी डेज आपके लिए कौन कौन से रहेंगे, अनलकी डेज कौन कौन से रहेंगे और फिर प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, नए जुड़े हैं तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है तो जुलाई महीने में राहु और बुध वृषभ राशि का आपके लग्न में ही, सूर्य मिथुन राशि का द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल शुक्र कर्क राशि का तीसरे भाव में, मंगल यहाँ पर नीच के हो गए हैं। केतु वृश्चिक राशि का सप्तम भाव में, शनि स्वग्रही होकर के मकर राशि का आपके भाग्य भाव अर्थात नवम भाव में, साथ ही साथ गुरु कुंभ राशि का आपके कर्म स्थान यानी कि 10वें भाव में और प्रारंभिक दिनों में चंद्रमा मीन राशि का एकादश भाव में रहेंगे। इस आधार पर वृषभ राशि के जातकों ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि महीने की शुरुआती स्थितियां तो आपके पक्ष में रहेंगी, आपके कार्य तो बनेंगे, आप जिस चीज़ को जो है करना चाहेंगे वो कर लेंगे। पुराने विवाद, पुराने डिस्प्यूट कोई परिवार में चल रहे थे, ऑफिस में चल रहे थे, इसको खत्म कर जो है सकते हैं। पूर्व में बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन हो सकता है। वहीं 3 से 5 जुलाई के बीच में ऑफिस में आपसे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है, इसलिए किसी भी काम में लापरवाही मत बरतिएगा। कोई भी काम करिएगा सोच समझ करके करिएगा। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके करिएगा। 13 जुलाई के बाद मानसिक अशांति का आपको सामना करना पड़ सकता है। कोई पुराना वाद विवाद एक बार फिर से आपके मन को विचलित कर सकता है। हालांकि ये सिर्फ आपका भ्रम रहेगा, लेकिन आपके मन में थोड़ी बहुत हताशा और निराशा की भावना रहेगी। एक अज्ञात भय वृषभ राशि के जातकों आपके मन में लगा रहेगा। और एक चीज़ ये भी है कि मित्रों की मदद से आप परेशानियों से बाहर भी आ जाएंगे। 20 जुलाई के बाद आपके सारे काम आपके अनुरूप ही अब बनेंगे। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी। 16 तारीख के बाद सूर्यदेव का भी गोचर हो रहा है। निवेश आप अच्छा करेंगे। गोल्ड में जो है आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। महीने का अंतिम सप्ताह आपके लिए कोई गुड न्यूज़, अच्छी खबर लेकर के आएगा। देखिए, बुजुर्गों व संतों का इस महीने तो आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। वृषभ राशि के जातकों आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये ओवरऑल स्थितियाँ थी। आइए अब विस्तार पूर्वक चलते हैं और जानते हैं कि आपका कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों बता दें कि मात्र आप लोग 999 रुपये में अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं। इसमें आपकी 140 से 150 पेज की जन्म कुंडली रहेगी। उसके साथ साथ 5 वर्षों का अतिरिक्त फलादेश भी आप उसमें प्राप्त करेंगे। तो ये डील आप लोग जो है मैच्योर कर सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करिए। यदि फ़ोन कॉल ना उठे तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज जो है भेज करके पूछ सकते हैं और आपको आपकी जो है सॉफ्टवेयर जनरेटेड जन्म कुंडली मिलेगी। इस प्रक्रिया में हमसे आपकी बात, हमारी आपकी बात नहीं होगी, हमारा आपका संवाद नहीं होगा, क्योंकि जन्म कुंडली विश्लेषण की अलग शुल्क है और उसमें अलग समय दिया जाता है, उसमें अलग उपाय बताए जाते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं दर्शकों। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट में एक बार जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। देखिए, राम मंदिर निर्माण का कार्य बहुत ही प्रगति पर चल रहा है, तो एक बार जय श्री राम का आप लोग उद्घोष अवश्य कीजिए। कार्य क्षेत्र की बात करते हैं कि वृषभ राशि के जातकों कैरियर राशिफल जुलाई महीने का क्या कहता है। तो देखिए, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आपके लिए ये महीना जो है
अच्छा साबित हो सकता है। कामकाज में अच्छी तरक्की हो सकती है। आपके दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति उपस्थित हैं, जो आपको कैरियर में मजबूती प्रदान करेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति वक्री हो चुके हैं। तीसरे भाव में ग्रहों के सेनापति मंगल मौजूद हैं, जो कि आपको साहस प्रदान करेंगे। कैरियर को बेहतर करने के लिए वृषभ राशि के जातकों जुलाई महीने में आप बहुत ही ज़्यादा प्रयास करेंगे और ये प्रयास आपके लिए बहुत ही अनुकूलता के दिशा में जाएंगे। आप अपने काम धंधे में कोई साहसिक निर्णय ले सकते हैं। आप अपने व्यापार स्थल पर कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में अपना व्यवसाय, अपना व्यापार करते हैं, तो अपने पार्टनर को आप कोई बहुत बड़ा सुझाव दे सकते हैं, जिसके कारण इस महीने आगे चल करके लाभ की स्थिति आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। 20 जुलाई के बाद आपका व्यापार कारोबार अच्छी गति से चलेगा। खास करके जो लोग मीडिया के फील्ड में हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सरकारी सेवा में काम करने वाले लोगों के लिए ये महीना सौगात लेकर के आया है। यदि आप किसी भी प्रकार के तनाव में थे, तो आपका तनाव दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात और बताना चाहेंगे, जो लोग सेल्स से जुड़े हुए हैं, जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको इस माह लाभ की स्थिति 16 तारीख के बाद बनती हुई दिखाई दे रही है। 16 के बाद ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में चले जाएंगे। यह स्थिति व्यवसाय, स्वरोजगार और नौकरी करने वाले जातकों के लिए अच्छी रहेगी। इस महीने आप लोग यदि प्रयास कर लें तो सफलता प्राप्ति के उत्तम योग बन रहे हैं। व्यापार में आप लोगों को काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। नई से साझेदारी हो सकती है और कोई अच्छी डील आपको मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अपने संस्थान में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का वरद हस्त आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। आपका प्रमोशन हो सकता है। आपका ट्रांसफर, स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह पर हो सकता है। व्यापारियों को सरकारी क्षेत्र से लाभ हो सकता है। कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट वृषभ राशि के जातकों आपको प्राप्त हो सकता है, आपको मिल सकता है। अगर सरकारी विभागों को सामान की आप सप्लाई करते हैं या उन्हें सेवाएं प्रदान करते हैं, सेवा प्रदाता हैं आप, तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, इस महीने यदि कोई परीक्षा परिणाम आना है तो आपके पक्ष में आएगा। साथ ही साथ यदि कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। किसी रेफरेंस के माध्यम से वृषभ राशि के जातकों, देखिए थोड़ा सा ये राशिफल लंबा हो रहा है, देखिएगा, क्योंकि बहुत ही प्रॉपर वे में हम ये राशिफल आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों, किसी रेफरेंस के माध्यम से आपको नौकरी इस महीने प्राप्त होगी, फिर चाहे वो प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी ही क्यों ना हो, या हो सकता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पर ही मिल जाए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा पड़ाव आता है वो आता है आर्थिक राशिफल पर। उससे पहले दर्शकों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पिछली बार हमने भविष्यवाणी की थी कि 14 मई से लेकर के 15 जून के मध्य में कोई जल भय है, तूफान आ सकता है, जलयान डूब सकते हैं। सूर्यदेव जब वृषभ राशि में जा रहे थे, सूर्य राशि परिवर्तन की श्रृंखला में हमने वीडियो बनाया हुआ था और उसमें मैंने कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था कि जल भय है, जलयान डूबेगा, जहाज डूबेगा। आप उसका अंश सुनिए। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। और ठीक दर्शकों वैसा ही हुआ। इसके अलावा दर्शकों, हमने कहा था कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु होगी, तो चौधरी अजीत सिंह जी की मृत्यु हुई। उसके अलावा दर्शकों, उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी का भी आकस्मिक निधन हुआ। आप उसका भी अंश सुनिए। मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। भारत के लिए समय अच्छा नहीं है दर्शकों, फिर कह रहे हैं भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। भारत के लोगों की मृत्यु होगी, मृत्यु दर बढ़ेगी।
इस महामारी के कारण कई लोग और अभी प्राण त्यागेंगे। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, इनकी मृत्यु हो सकती है। प्रिय दर्शकों, मंगल जब कर्क राशि में नीच के हुए थे उसमें मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि सेना के ऊपर कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, और जम्मू कश्मीर में सेना के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ। सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर कोई नक्सली अटैक हो सकता है, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, या दर्शकों कोई जो देश के अंदर छुपे हुए धूम्रकेतु बैठे हुए हैं, ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, मैंने ये भी कहा था कि अग्निजनित घटनाएं घटित होंगी, और अग्निजनित घटनाएं घटित हुई। दिल्ली में आग लग गई, वैष्णो देवी के मंदिर में जो है आग लग गई। इसके अलावा दर्शकों, यदि आप देखेंगे तो पुणे की केमिकल फैक्ट्री में बहुत भयंकर आग लगी, आप उसका भी आंसर सुनिए। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि के जातकों, आर्थिक राशिफल क्या कहता है, कितना पैसा इस महीने आप कमाएंगे। तो आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का यह माह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। देखिए वृषभ राशि के जातकों, आपके आमदनी में बरकत होगी, पुराने स्रोतों से उम्मीद के मुताबिक अधिक आमदनी होगी, आय के कुछ नए मार्ग बनेंगे। न्याय प्रिय ग्रह शनि आपके नवम भाव, भाग्य भाव में उपस्थित रहेंगे, तो भाग्य का अब आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। और शनि की तीसरी दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ रही है। 11th हाउस लाभ का भाव, इनकम का भाव है, तो नए नए सोर्सेस आप लोग इस महीने जनरेट करेंगे धन कमाने के लिए। शनि की स्थिति से भाग्य का तो साथ मिलेगा ही मिलेगा, परिणाम स्वरूप आपके इनकम में भी वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ के लिए आप अपने प्रयासों में तेजी लाएंगे। साथ ही साथ आप व्यापार में अच्छा जो है धन कमाएंगे। मंगल के चतुर्थ भाव में बैठकर एकादश भाव पर अष्टम दृष्टि पड़ रही है। 16 तारीख सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा, आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे, तो आपकी इनकम को अच्छी खासी बढ़ाएंगे। तो एक बहुत बड़ा धन लाभ जो है इस महीने आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भाग्य आपको तभी सपोर्ट करेगा, शनिदेव आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब निष्ठापूर्वक कर्म आप करेंगे। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि आपको मेहनत करना ही करना पड़ेगा, तभी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। देखिए ज्योतिष जो है ना, कर्म करने की सलाह देता है, और कर्म के बाद ही आपको आपका भाग्य का साथ मिलेगा। ज्योतिष कभी आलसी बनने की सलाह नहीं देता है। कर्म करते रहिए, फल की आपको प्राप्ति अवश्य होगी। तभी शनिदेव, देखिए शनिदेव हैं मेहनत के कारक ग्रह, यदि आप परिश्रम करेंगे तब आपको जो है भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र में भी इस महीने वृषभ राशि के जातकों को आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। किसी कॉन्ट्रैक्ट का पैसा यदि आपका सरकारी क्षेत्र में फंसा हुआ है तो उसको अब आप लोग बहाल करा ले जाएंगे। शासन और सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपको कुछ आमदनी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारा जो अगला पड़ाव आता है ये आता है स्वास्थ्य का। कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, तो ग्रही गोचर इस बात का संकेत कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि के जातकों के लिए ये महीना सामान्य रहने वाला है। सर्दी जुकाम जैसी कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, शरीर में दर्द हो सकता है इस महीने आप वैक्सीनेशन करवाएं, उसको लेकर के 1-2 दिन का कुछ फीवर वगैरह आ सकता है, बुखार वगैरह आ सकता है, लेकिन इसके बाद आप नॉर्मल सही हो जाएंगे। थोड़ी बहुत थकान रहेगी ही रहेगी। ज़्यादा परेशानी के योग इस महीने दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा खान पान में लापरवाही बिल्कुल भी मत जो है बरतिएगा, अन्यथा आपका शुगर लेवल थोड़ा सा अप हो सकता है। शारीरिक और मानसिक सक्रियता बिल्कुल आपकी इस महीने अच्छी बनी रहेगी। आप लोग व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, नियमित रूप से योग करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, तो तंदुरुस्ती आपकी बनी हुई रहेगी। तो ऐसी कोई घबराने की बात इस महीने नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक संबंध इस महीने आपके लिए कैसा रहेगा। तो प्रेम संबंधों के नज़रिए से वृषभ राशि के जातकों को यह माह मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो अपने रिश्ते को लेकर के संजीदा रहने का समय है। प्रेमी युगलों का एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा और संबंधों में गहराई आएगी। चूँकि छाया ग्रह, जी हाँ, राहु और केतु 2 छाया ग्रह हैं। राहु आपके
फर्स्ट हाउस अर्थात लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव जो कि विवाह का, जो कि जीवन साथी का और पार्टनर का भाव है, इसलिए रिश्ते में उतार चढ़ाव आने के पूरे आसार रहेंगे। कभी आप लोगों के बीच खूब प्रेम रहेगा तो कभी किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है। अपने पार्टनर के साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होगा, लेकिन किसी बात को लेकर के एक दूसरे से नाराजगी भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी ताकि आपकी प्रेम की गाड़ी पटरी पर ठीक से चलती रहे। वृषभ राशि के विवाहित जातकों के लिए ये समय थोड़ा सा नरम रहने वाला है। जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, जिससे उसे कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। मंगल चूंकि 20 तारीख को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में मंगल देव आ रहे हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मंगल स्वभाव से गर्म होते हैं, इसलिए आपके और जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ी कठोरता आ सकती है और जीवन साथी से आपका विवाद हो सकता है। छोटी बात को लेकर के भी उग्रता वाली स्थिति बन सकती है, तीव्र बहस हो सकती है, रिश्ते में तल्खी थोड़ी सी बढ़ सकती है। इसलिए वृषभ राशि के जातक को आपको यहाँ पर एक मुफ्त की सलाह देंगे कि पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। धैर्य रखना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। साथ ही साथ तोल मोल करके ही कोई बात कहिएगा। अपने वाणी पर, अपने वर्तनी पर आप लोगों को काबू रखना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी वृषभ राशि के जातकों की। तो इस महीने वृषभ राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन की दृष्टि से सुखद साबित होगा। आपके चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। चतुर्थ भाव माता का, सुख का, प्रॉपर्टी का, वाहन आदि का भाव है। इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में अनुकूल स्थितियों का निर्माण हो सकता है। परिवार में सुख शांति रहेगी। परिवार के लोगों के बीच आपसी तालमेल काफी बढ़िया रहेगा। सब लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इससे घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को आपके माता पिता का स्वास्थ्य इस महीने उत्तम रहेगा। अगर पहले से ही उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चली आ रही थी तो इस महीने किसी अच्छे डॉक्टर से आप लोगों की भेंट होगी और आपके माता पिता के रोग का निवारण होगा। आपको मानसिक शांति मिलेगी। हालांकि तीसरा भाव जो कि साहस का है, आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके मानसिक संतुलन का भाव है। तो यहाँ पर मंगल देव देखिए नीच के चल रहे हैं, तो छोटे भाई बहनों से कुछ समस्याएं हो सकती है। जहाँ पर आपको पराक्रम दिखाना चाहिए वहाँ पर थोड़ा सा आपका पराक्रम दबा हुआ रहेगा। 20 तारीख को मंगल आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, जिसके चलते आपकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। इसलिए पेशेंस रखने की सलाह देते हैं। धैर्य रखिएगा, धीरज रखिएगा और समय समय पर चिकित्सीय परामर्श लेते रहिएगा। अंतिम पड़ाव आता है उपाय का पड़ाव। प्रिय दर्शकों, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जय श्री राम का उद्घोष करते रहिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस महीने उपाय क्या करना है, तो देखिए वृषभ राशि के जातकों कोशिश कीजिएगा इस महीने अमावस्या वाले दिन गाय को हरा चारा खिलाना और उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला देना और गौ माता की पीठ पर हाथों को फेरते रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। रविवार वाले दिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 3 बार करिए। साथ ही साथ गुरुवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और पीपल के वृक्ष पर आपको जल में मिश्री घोल करके अर्पित करना रहेगा, चढ़ाना रहेगा। शनिवार वाले दिन शमी के वृक्ष के पास आपको एक तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। प्रतिदिन यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और भी अच्छे उपाय जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके। इस महीने के लिए शुभ तारीख कौन कौन सी हैं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 1 तारीख है, 5 तारीख है, 8 तारीख है, 9 तारीख है, 13 तारीख है, 15 तारीख है, 18 तारीख है, 19, 27 और 28 ये आपके लिए शुभ दिवस रहेंगे। इनमें आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं। वही प्रतिकूल दिवस की बात करें तो 2 तारीख है, 3 तारीख है, 11 तारीख है, 12 तारीख है, 20 तारीख है, 21 तारीख है, 29 तारीख है, 30 तारीख है। ये आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। भाग्यशाली रंग की यदि हम बात करें तो आसमानी कलर, स्काई ब्लू कलर और वाइट कलर आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। वहीं भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक 2 और अंक 6 ये आपके लिए भाग्यशाली अंक रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा जुलाई माह का मासिक राशिफल।
कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।